हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जी के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रश्न, वह है विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके स्रोत। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं जो बताने वाला हूं, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आपको विटामिन का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। रासायनिक नाम याद होने के बाद आपको इससे संबंधित बीमारियों का नाम याद हो जाएगा और उस बीमारी को दूर करने के लिए किस किस चीज़ का स्रोत होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। देखिए, यहाँ पर ट्रिक्स है कि रात एक टॉफ़ी याद रखिएगा आप। ये ट्रिक्स है। तो रथ एक टॉफ़ी का मतलब ये हुआ कि र से रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। थ का मतलब ये हुआ थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है विटामिन बी का रासायनिक नाम? थायमिन है। और एक तो ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और क फिर कैल्सोफेरॉल। कैल्सोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे देखते हैं। टॉफ़ी। यहाँ टॉफ़ी जो शब्द है ट से ट्रोकोफेरॉल होता है, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। वहीं पर फी से फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो आपको कितने आसानी से याद हो गया कि यहाँ पर रथ एक टॉफ़ी, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। तो आपको ये विटामिन का रासायनिक नाम तो याद हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब इससे संबंधित हम देखते हैं विटामिन से होने वाले रोग और उस रोग को निदान करने के लिए किस किस चीज़ का स्रोत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए, जैसे कि अभी आपने याद किए कि रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, लेकिन विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो आप कहेंगे रतौंधी। क्या कहेंगे? रतौंधी कहेंगे। ये याद कर लीजिए, रतौंधी कहेंगे। और संक्रमणों का खतरा भी होता है इससे। जीरो प्लेटथेलमिया भी होता है इससे। और इस रतौंधी बीमारी को दूर करने के लिए जो स्रोत है, क्या सेवन करना चाहिए? तो दूध याद रखिएगा, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, ये इतने सारे याद रखेंगे आप। और मछलीकृत तेल, ये सब जो है इसका स्रोत है। अगर इस स्रोत को किया जाए, खाया जाता है, तो लोगों को विटामिन ए की कमी नहीं होती है और उसको रतौंधी नाम की बीमारी होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। तो आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं विटामिन के बारे में। यहाँ देखिए, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। और इसकी कमी से होने वाली रोग जो है वह है बेरी। क्या है? बेरी याद रखिएगा, बेरी है। और इसका इस विटामिन से जो बीमारी हुआ बेरी किस चीज़ का स्रोत लेगा जो बीमारी नहीं होगा? तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च और सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। तो आपको याद हो गया होगा कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इससे कमी से होने वाले रोगी का नाम है बेरी रोग होता है। और इसका स्रोत जो है क्या है? मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है और एक्सेट्रा। चलिए अगला विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। वीविया रहेगा, इसको याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन। इस विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है त्वचा का फटना। क्या होता है?
त्वचा का फटना, ये हो जाता है। और इसको दूर करने का जो उपाय है, स्रोत जो है, खमीर खाना चाहिए, खमीर, कलेजी खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, हरी सब्जियां, ये सब जो है इसका मुख्य स्रोत है। तो इस स्रोत से ये बीमारी को दूर किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या नियोसिन होता है। क्या होता है? निकोटिनामाइड या नियोसिन होता है। और इस विटामिन के कमी से जो बीमारी होता है 4D सिंड्रोम, याद रखेंगे आप, 4D सिंड्रोम होता है, 4D सिंड्रोम होता है इस बीमारी की कमी से। और इसका जो इस बीमारी को दूर करने का जो स्रोत है वह है मूंगफली, मूंगफली है, मांस है, टमाटर है, और बहुत सारे हैं, पत्ती वाली सब्जियां भी आती है इसमें। आपको याद हो गया होगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियोसिन होता है। और इससे होने वाले बीमारी का नाम है 4D सिंड्रोम। और इस बीमारी को दूर करने के लिए जो स्रोत है मांस है, मूंगफली है, आलू है, टमाटर है, पत्ती वाली सब्जियां हैं। चलिए अगला विटामिन के बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिन अम्ल, पैंथोथेनिन अम्ल है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके कमी से जो होता है बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना, इसके कमी से ये रोग होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। और मंद बुद्धि भी हो जाता है, यानी दिमाग क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। तो इसको दूर करने का जो उपाय है, उसका जो स्रोत है वह है टमाटर, गन्ना, मूंगफली, वहीं दूध और मांस, ये सब इसका स्रोत है, जिसको सेवन करने से विटामिन B5 की कमी नहीं होता है, बाल सफ़ेद होने की संभावना नहीं होती है, मंद बुद्धि भी नहीं होता है। चलिए अगला विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन B6, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका रासायनिक नाम जो है पैरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैरिडॉक्सिन नाम होता है। और इसकी कमी से जो बीमारी होता है वह है एनीमिया, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया होता है। या त्वचा का रोग जो होता है वो भी विटामिन B6 की कमी से होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है, इसके लिए क्या सेवन करना चाहिए? अनाज, मांस, यकृत, ये सब सेवन करना चाहिए। चलिए अगला विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बायोटीन। क्या कहेंगे रासायनिक नाम? बायोटीन कहेंगे B7 की रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो रोग होता है लकवा हो जाता है, और शरीर में दर्द भी होता है, अब बालों का गिरना भी होता है इससे। तो बायोटीन की कमी से बालों का गिरना होता है, लकवा होता है और शरीर में दर्द होता है। और इसके लिए जो स्रोत है वह है मांस, अंडा, यकृत और दूध, ये इसका स्रोत है। पॉइंट जो याद रखेंगे, इस स्रोत से क्या होता है, विटामिन B7 की कमी महसूस नहीं होता है, अर्थात शरीर में दर्द नहीं होगा, बालों का गिरना नहीं होगा। चलिए अगला विटामिन की बात करते हैं। विटामिन B11, विटामिन B11 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। क्या होता है फ्रेंड्स? फॉलिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो होता है एनीमिया भी होता है, इसकी कमी से। एक और आपने सुना था, और इसके कमी से भी एनीमिया होता है। साथ ही पेचिश रोग भी होता है, पेचिश रोग भी होता है। और इस रोग को दूर करने का जो मेन स्रोत है, क्या खाना चाहिए? तो दाल खाना चाहिए, स्रोत पॉइंट है इसका, याद रखिएगा। यकृत खाना चाहिए, सब्जियां का सेवन होना चाहिए,
और साथ ही अंडा और सेम, ये सब सेवन करने से क्या होता है, विटामिन B11 की कमी नहीं होती है। तो आपने याद कर लिया विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से होने वाले रोग जो है एनीमिया, पेचिश रोग, इसका यकृत, इसका स्रोत दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकाबालामीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम थोड़ा बड़ा है, याद रख लीजिएगा। और इसके कमी से जो होता है एनीमिया, इससे भी कमी से एनीमिया होता है। साथ ही पांडु रोग भी होता है, पांडु रोग, इसको याद रखेंगे, इसके कमी से होता है। वहीं स्रोत की बात करें तो दूध, कलेजी और मांस, ये इसका स्रोत पॉइंट है। तो याद हो गया होगा विटामिन B12। चलिए अगला देखते हैं। अगला विटामिन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, विटामिन C का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। और इसकी कमी से जो रोग होता है एस्कर्वी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एस्कर्वी होता है। और मसूड़े का फूलना भी होता है इसकी कमी से। वहीं स्रोत की बात करें तो इसमें स्रोत जो है नींबू है, संतरा है, नारंगी है, टमाटर होगा, खट्टे पदार्थ होगा, मिर्च होगा, अंकुरित अनाज होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, होने वाले रोग का नाम एस्कर्वी, और इसका स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज होगा। चलिए अगला याद करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो होता है याद रखेंगे, वो होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस। ये जनरली जो है बच्चों में होता है। और वही एस्टियोमलेशिया भी होता है। ये जो एस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है, जो वयस्क में होता है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए इसका स्रोत पॉइंट जो है क्या है, मछलीकृत होता है, मछलीकृत तेल होता है, दूध होता है, याद रखिएगा, अंडे होता है इसका स्रोत का पॉइंट। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, होने वाले बीमारी का नाम रिकेटस, जो बच्चों में होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है ये रोग इस विटामिन कमी से, और इसका स्रोत पॉइंट जो है दूध है, अंडे है, ये सब होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। चलिए इसके कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कमी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनन शक्ति की कमी, अर्थात जनन शक्ति में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इसका स्रोत क्या होता है, पत्ती वाली सब्जियां, दूध होता है, मक्खन होता है, ये सब सेवन करना चाहिए। अंकुरित गेहूं है, वनस्पति तेल है, ये सब इसका स्रोत पॉइंट है। तो क्या याद किए हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, इससे होने वाले रोग का नाम है जनन शक्ति का कम होना, और इसका स्रोत पॉइंट है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। आइए अगला पॉइंट देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, ये याद रखेंगे। और इसकी कमी से जो होता है रोग, उस रोग का नाम है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। और इसको दूर करने का जो उपाय है वह है टमाटर खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, ये इसका मुख्य बिंदु है जो स्रोत में आता है। हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है, और ये
टमाटर, हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत है। तो आपको याद हो गया होगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इससे कमी से होने वाले रोग जो है रक्त का थक्का न बनना और इसके स्रोत जो है टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब इसका मेन स्रोत है। तो फ्रेंड्स, यह मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? तो भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कोई क्वेश्चन लाता हूँ मैं और मेरा मकसद होता है आप लोगों को क्वेश्चन रिवाइज कराना और अगर पढ़े हैं तो आपको याद करा दें, नहीं आप नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको याद करा देना। हमारा मकसद होता है आपका तैयारी अच्छा से करवाना। तो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। ये शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे हौसला बनाता है आपके लिए और बहुत सारे वीडियो इसी तरह से मैं बनाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत सुंदर सा प्रॉब्लम लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।